हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आज का वीडियो फैजाबाद के जनता के लिए, उनके एप्रिसिएशन के लिए, तारीफ एक काबिल काम किया है आपने वो एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जो पूरी पब्लिक यानी पूरे देश को दिया है, ना सिर्फ देश को बल्कि मैं तो कहूंगी पूरे विश्व को दिया है कि आप यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं जीत सकते, उन्हें काम करना होगा अगर उन्हें इलेक्शन जीतना है। और ये फैजाबाद जानकारी के लिए बता दूं अगर जिन्हें नहीं पता है, ये फैजाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर अयोध्या आता है और अयोध्या में 4 महीने पहले ही राम मंदिर का निर्माण किया गया था, जिस कारण बीजेपी पूरी उम्मीद में थी कि वो वहां पर स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट वहां पर वो कैंडिडेट जीते जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, अवधेश प्रसाद, और ये इन्होंने भी इलेक्शन जनरल कोटा से लड़ा, ना कि दलित कोटा से। इनफैक्ट ये मैसेज भी लोगों तक क्लियरली गया है कि कास्ट पर भी यहाँ पर लोगों ने वोट नहीं दिया है। तो किस कारण लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है समाजवादी पार्टी को? इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल एनालिसिस के साथ लिखा है धीरज मिश्रा ने। उसमें उन्होंने कई लोगों से बात की, वहां के लोकल के लोगों से बात की, पॉलिटिकल पार्टी से बात की, विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट के लोगों से बात की। वहां पर उन्होंने जब ये पूरा एनालिसिस किया तो ये एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट पाई। एक तो ये कि राम मंदिर का निर्माण वहां पर किया तो जरूर गया, लेकिन वहां के लोकल लोगों को बड़ी परेशानी हुई। उनके घर तोड़ दिए गए, सड़कें बड़े करने के लिए उनको शिफ्ट कर दिया गया अपने घरों से दूसरी जगह। इनफैक्ट वहां पर काम की बड़ी दिक्कत आई, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम रही, जॉब नहीं है लोगों के पास। इनफैक्ट वहां के लोगों का कहना ये भी है कि राम मंदिर का निर्माण बाहर के लोगों के लिए हुआ है, ना कि वहां के लोकल लोगों के लिए। उनको वहां पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो ये सारे जो कारण वहां के लोगों को जिस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी, इनफैक्ट जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था उसी समय कई सारे वीडियोस वहां के लोकल लोगों का भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ, जिसमें वहां के लोग परेशान दिख रहे थे, अपने घरों से बेघर कर दिए गए थे, उनके घर तोड़ दिए गए थे क्योंकि वहां पर चौड़ी सड़कें बनानी थी। तो फैजाबाद का जो रिजल्ट है वो एक बहुत बड़ा मैसेज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, खास तौर पे जो धर्म के नाम पर वोट लेने जाते हैं, कि धर्म के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेगा। आपको वोट तभी मिलेगा जब आप जनता के बारे में सोचेंगे, उनके लिए काम करेंगे, ना कि धर्म के नाम पर आप जाके वोट ले लें फिर उसके बाद 5 साल आप गायब। तो फैजाबाद की जनता ने जो कर दिखाया है वो शायद और पूरे देश में और किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। ये एक मैसेज देना आज की डेट में इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि हम सब, ज्यादातर लोग, कई लोग इस चीज से परेशान थे कि कहीं ना कहीं हमारा देश जो है पोलराइज हो रहा है। ये चिंता सिर्फ मेरे मन में नहीं बल्कि मेरे सराउंडिंग में भी कई लोगों के साथ जब मेरी बातचीत हुई उनके मन में भी ये विचार कई बार आता था, कहीं हमारा देश पोलराइज तो नहीं हो गया है रिलीजन के नाम पर, हिंदू मुस्लिम की जो बात बार बार उठती है, कहीं हमारा देश उस चीज से तो सफर नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपसे यहाँ पर एक पर्सनल इंसिडेंट भी शेयर करना चाहूंगी, खासतौर पे वो इंसिडेंट जो कि मुझे बहुत ही तकलीफ महसूस हुई। वो मेरे पर्सनल इन द सेंस मेरे खुद के अंकल से रिलेटेड है। जब इलेक्शंस चल रहे थे और उस समय मेरे ये अंकल, जिन्होंने मुझे बचपन से इनफैक्ट देखा है, उनके साथ मैंने काफी समय बिताया है, वो मेरे पिता समान थे, समान हैं अभी भी। उन्होंने मुझे एक मैसेज यानी कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था जो कि एक हेट स्पीच की तरह था, जो कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट में था। और ये जब मैसेज मैंने देखा मैं बहुत ही हैरान हो गई थी, क्योंकि इतने सालों में कभी भी मैंने मेरे अंकल को किसी भी मुस्लिम के खिलाफ न बात करते सुना, ना कुछ ऐसा उनका रवैया रहा। हाँ, मुझे ये जरूर पता था कि वो बीजेपी सपोर्टर हैं, हमारी बातचीत भी उतनी तक ही रह जाती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी सपोर्टर होना। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर हम हेट स्पीचेस या नफरत फैलाते हैं। तो जब ये मैसेज मैंने देखा अपने अंकल का, तो मैं बहुत ही हैरान हुई, तकलीफ हुआ, और इनफैक्ट मैंने उस मैसेज पे उनको कोई जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि
एक जो रिस्पेक्ट है अंदर मेरे, वो उस चीज ने मुझे रोका कि मुझे पता था अगर कहीं भी मैं कुछ जवाब दूं या कोई भी बात करूं तो कोई चीज ऐसी जरूर आ जाएगी जिसके कारण हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन वो पल मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं क्या हमारा देश पोलराइज हो चुका है अब, क्या लोग इस ट्रैप में गिर गए हैं, हेट स्पीचेस के ट्रैप में गिर गए हैं। लेकिन जब ये रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ तो इस बात का सुकून जरूर हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। और फैजाबाद की जनता ने खास तौर पे ये मैसेज दिया है कि नहीं, हमारा देश पोलराइज नहीं हुआ है। आज भी हम हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे अगर आप वोट मांगने जाएंगे तो उस बेसिस पे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ये वीडियो के जरिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी और एक बार फिर से आपको कहूंगी कि आपने जो किया वो तारीफ काबिल है। मैंने ये भी पढ़ा है इंटरनेट पे न्यूज आर्टिकल्स में, कहीं ना कहीं फैजाबाद के लोग काफी ट्रोल करे जा रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं उन्हें कि आप राम में विश्वास नहीं करते, आप हिंदुज्म में विश्वास नहीं करते। करने दीजिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हम लोग जर्नलिस्ट भी आपस में बात करते, मुझे भी काफी ट्रोल किया जाता है, हम लोग आपस में भी बातें कई बार कि एक जर्नलिस्ट अगर वो ट्रोल हो रहा है यानी कि वो कुछ सही कर रहा है तभी वो ट्रोल हो रहा है, कुछ सही कर रहा है तभी जो सत्ता में बैठे लोग उनको परेशानी हो रही है, इसलिए ट्रोल आपके पीछे पड़े हैं क्योंकि आपको वो मेंटली हैरेस कर सके। तो ये जो ट्रोल है ये आज है कल गायब हो जाएंगे, लेकिन आपने जो दिया है वो 5 साल रहेगा और 5 साल तक आपके साथ जो कैंडिडेट जिनको आपने चुना है, जो एमपी है, वो भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काम करे। और आपने उन्हें वोट देकर ये कहा है कि आपको इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि आपसे उम्मीद करी जा रही है कि आप जनता के लिए काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फैजाबाद के लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप तक पहुंचे। मुझे पता नहीं मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनमें फैजाबाद से कोई है कि नहीं, लेकिन अगर है तो थैंक यू सो मच। आपने जो उम्मीद दी है वो आप, मैं आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों की तारीफ हो रही है, पूरे देश में आप लोगों की तारीफ हो रही है। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। प्लीज प्लीज कमेंट भी करें इस वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेन एक्स।